बच्चा ना ठहरने के चलते अंजलि को अक्सर मोहन के ताने भी सुनने पड़ रहे थे। इसलिए वह कुछ दिनों के लिए मायके में अपनी माँ के पास चली आई। माँ को जब इसकी वजह पता चली तो उसने अंजलि से कहा कि वह एक पहुँचे हुए बाबा को जानती है जो बहुत सी औरतों की गोद हरी कर चुके हैं। अंजलि झाड़ू फूंक करने वाले बाबाओं को पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए उसने माँ को साफ साफ मना कर दिया। माँ ने उससे कहा कि अगर वह बाबा के पास नहीं जाना चाहती तो अपने पति के घर वापस लौट जाए। जब अंजलि ने मोहन से बात की तो उसने कहा कि वह उससे तलाक लेना चाहता है क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसे में अंजलि के पास माँ की बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। एक दिन जब अंजलि माँ के साथ बाबा के आश्रम पहुँची तो उसे पता चला कि उस आश्रम में मर्दों के आने की मनाही थी। उस आश्रम में उस बाबा को छोड़ उसके तिमीदारों में सिर्फ औरतें ही शामिल थी। बाबा की शिष्याओं ने अंजलि से एक कागज़ के टुकड़े पर बिना किसी को दिखाए अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखने को कहा। अंजलि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन वह माँ की इच्छा रखने के लिए सब कुछ करती गई। अंजलि ने उस कागज़ पर मनपसंद मिठाई का नाम लिखकर उसे एक डब्बे में रख दिया, जिसमें बाबा की शिष्याओं ने ताला लगाकर अंजलि को यह कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया कि वह इस डब्बे को लेकर साधना कक्ष में जाए। बाबा अपनी चमत्कारी ताकतों की बदौलत यह जान गए होंगे कि उसने इस कागज़ में क्या लिखा है। साधना कक्ष में पहुंचने पर उसे वही मिठाई खाने को मिलेगी जो उसने इस कागज़ पर लिखी है। अंजलि जब बाबा के पास साधना कक्ष में जाने लगी तो उसकी माँ भी उसके साथ चली गई। बाबा ने अंजलि को वही मिठाई खाने को दी जो उसने उस कागज़ पर लिखी थी, तो वह हैरान रह गई क्योंकि अंजलि के सिवा किसी को भी यह नहीं पता था कि उसने उस कागज़ पर क्या लिखा है। उसने बहुत दिमाग दौड़ाया लेकिन गुत्थी सुलझी नहीं। समस्या जानकर बाबा ने अंजलि से कहा, अगर तुम पेट से होना चाहती हो तो तुम्हें रात भर इस कमरे में अकेले ही रहना होगा क्योंकि यह मेरा साधना कक्ष है। इस कक्ष में सोने से तुम्हारी गोद यकीनन हरी हो जाएगी। अंजलि को इस कमरे में अकेले रात बिताने पर ऐतराज़ था। इस पर बाबा ने कहा, इस कमरे में कोई और दरवाज़ा नहीं है तो तुम अकेली ही रहोगी। तुम इस कमरे में अपने साथ लाए गए ताले को लगा लेना, जिसकी एक चाबी तुम्हारी माँ के पास रहेगी। कमरे में किसी के घुसने का सवाल ही नहीं उठता है। अंजलि बेमन से कमरे में रात बिताने को तैयार हुई। बाबा और उसकी माँ जब कमरे से बाहर निकलने लगे तो बाबा ने बोला, अंजलि, जो प्रसाद मैंने तुम्हें दिया है उसे अभी खा लो। अंजलि ने मिठाई खा ली। बाबा ने बाहर निकलने के बाद कमरे में ताला लगाकर चाबी अंजलि की माँ को दे दी। उधर मिठाई खाने के बाद अंजलि पर अजीब सी खुमारी छाने लगी थी। वह अपनी सुध-बुध खोने लगी थी और दूसरे दिन सुबह उसकी माँ ने बंद कमरे का दरवाज़ा खोला। अंजलि कमरे से बाहर निकलते समय सोच रही थी कि उस मिठाई में ऐसा क्या था जिसे खाने के बाद उसे अजीब सी खुमारी छा गई थी, और उसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं चला। लेकिन वह बेफिक्र भी थी क्योंकि उस कमरे की चाबी उसकी माँ के पास थी और कमरे में घुसने का कोई दूसरा दरवाज़ा भी नहीं था। अंजलि को बाबा के आश्रम से लौटे 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक उसे उल्टियाँ आने लगी। उसने अपने डॉक्टर को जब चेकअप करवाया तो पता चला कि वह पेट से है। डॉक्टर रमेश की बात का अंजलि को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसको अपने पति से अलग हुए 5 महीने से ऊपर बीत चुके थे। फिर वह पेट से कैसे हो सकती है। अंजलि ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप एक बार फिर से रिपोर्ट देख लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि जांच रिपोर्ट में कोई खामी हो।
लेकिन डॉक्टर रमेश ने कहा कि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है और वह पेट से है। घर पहुंचने पर अंजलि ने अपनी माँ से पेट से होने की बात बताई तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब अंजलि बोली कि वह मोहन से 5 महीने से मिली ही नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है। अंजलि बोली, माँ, बाबा के आश्रम में मेरे साथ रेप किया गया है। कहीं तुमने बाबा के साधना कक्ष की चाबी किसी को दी तो नहीं थी। माँ बोली, नहीं नहीं, मैंने सारी रात चाबी अपने पास ही रखी थी और सुबह दरवाज़ा भी तो मैंने ही खोला था। अंजलि यह बात मानने को तैयार न थी। उसका कहना था कि बाबा के आश्रम में ही रेप हुआ है, जिसके चलते वह पेट से हुई है। लेकिन उसकी माँ बाबा के खिलाफ एक बात सुनने को राजी नहीं थी। वह तो इसे बाबा का चमत्कार मान रही थी। अंजलि ने यह बात जब मोहन को फ़ोन करके बताई तो उसने उस पर ही चरित्रहीन होने का लांछन लगा दिया और कभी भी फ़ोन ना करने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। उधर अंजलि को अब पूरा यकीन हो चुका था कि उस रात बाबा के आश्रम में उसके साथ कोई तो हम बिस्तर हुआ। न हो उस कमरे में कोई दूसरा गुप्त दरवाज़ा है जिसके रास्ते कोई उस कमरे में घुसता है और साधना कक्ष में पेट से होने के लालच में रात बिताने वाली औरतों के साथ रेप करता है। अंजलि ने जब निश्चय कर लिया कि वह इस पाखंडी बाबा की हकीकत दुनिया के सामने ला कर रहेगी, अंजलि ने अपने मन की बात माँ को बताई तो माँ बाबा के खिलाफ एक बात सुनने को तैयार न हुई। पर जब अंजलि ने अपनी जान देने की बात कही तो माँ उसका साथ देने को तैयार हो गई। अंजलि इस बार फिर बाबा के आश्रम पहुंची और उसने बाबा को बताया कि वह उनके चमत्कार से पेट से तो हो गई है, लेकिन उसका पति उससे तलाक लेकर दूसरी शादी करने जा रहा है। ऐसे में वह नहीं चाहती है कि वह पेट से हो, इसलिए वह चमत्कार करके उसे पेट से होने से रोक ले। बाबा ने अंजलि को एक पुड़िया देकर कहा, तुम इस चमत्कारी भभूत का सेवन करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पेट में पल रहा बच्चा भी अपने आप छूमंतर हो जाएगा। अंजलि बाबा के आश्रम से घर आई और उस बाबा द्वारा दी गई भभूत को डॉक्टर रमेश के पास ले गई। डॉक्टर रमेश ने उस भभूत को लैब में टेस्ट के लिए भेजा तो उसमें बच्चा गिराने की दवा निकली। अब अंजलि पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा के आश्रम में औरतों के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने का खेल खेला जा रहा है। अंजलि दोबारा उस बाबा के आश्रम में पहुंची। उसने बाबा से कहा, बाबा, आपकी चमत्कारी भभूत के चलते पेट में पल रहा मेरा बच्चा अपने आप छूमंतर हो गया है। मेरे पति मुझे अपनाने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने एक शर्त रखी है कि इस बार मुझे वे तभी वापस ले जाएंगे जब मैं वहां जाने पर पेट से हो जाऊं। मैं चाहती हूं कि आपके चमत्कार से एक बार फिर मैं पेट से हो जाऊं, क्योंकि इस बार अगर मैं पेट से न हुई तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बाबा ने कहा, तुम दोबारा पेट से हो सकती हो, बस एक रात साधना कक्ष में गुजारनी होगी। अंजलि साधना कक्ष में रात गुजारने को तैयार हो गई, पर इस बार उसने पुलिस से मिलकर उस बाबा की असलियत बता दी थी। लेकिन पुलिस वालों ने कहा बिना सबूत उस बाबा पर हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए पुलिस ने अंजलि को सबूत इकट्ठा करने के लिए फिर से बाबा के पास जाने को कहा था। इस बार अंजलि पूरी तैयारी के साथ बाबा के आश्रम में आई थी और बोली कि उसकी महामारी होने के बाद 13वां दिन है। साधना कक्ष में बैठा बाबा अंजलि के साथ आई औरत के बारे में पूछने लगा। वह उसे देखकर चौंक गया और पूछा, यह कौन है? अंजलि ने बताया, यह मेरी मौसी है। बाबा, आज माँ की तबीयत खराब होने के चलते मौसी के साथ आना पड़ा। हकीकत तो यह थी कि अंजलि के साथ आई वह औरत पुलिस वाली थी। बाबा के आश्रम में महिला पुलिस भी श्रद्धालुओं के रूप में फैली हुई थी। बाबा ने अंजलि को फिर वही मिठाई खाने को दी जो उसने पर्ची पर लिखी थी, लेकिन इस बार अंजलि को जरा भी हैरानी नहीं हुई।
क्योंकि उसे यह पता चल चुका था कि बाबा को पर्ची पर लिखी गई हर बात का पता चल जाता है। इसके पीछे कोई न कोई राज जरूर था जिससे आज पर्दा उठने वाला था। अंजलि इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी बाबा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, अब तुम रात गुजारने के लिए तैयार हो जाओ और मिठाई खाकर आराम करो। इतना कहकर बाबा बाहर चला आया और अंजलि के साथ आई मौसी के साथ साधना कक्ष में ताला लगवाकर अपनी बारगाह में चला गया। साधना कक्ष में बंद अंजलि ने इस बार बाबा की दी हुई मिठाई नहीं खाई। वह बाबा का हर राज जान लेना चाहती थी। उसने जब कमरे को बारीकी से देखा तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिसे उस कमरे में आने के दूसरे रास्ते के बारे में पता चल पाए। तभी अंजलि की नज़र बाबा के साधना कक्ष में कोने में रखी अलमारी पर गई। उसने जैसे ही अलमारी के दरवाज़ा का हैंडल खोला तो वह देखकर चौंक गई, क्योंकि वह नाममात्र की अलमारी थी। इस कमरे में घुसने का एक खुफिया दरवाज़ा था जो दूसरे कमरे में जाकर खुलता था। बगल वाले कमरे में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जो पूरे आश्रम का नज़ारा दिखा रही थी। तभी अंजलि की नज़र एक छोटी सी स्क्रीन पर गई, जिस स्क्रीन पर उसे चल रहे नज़ारों में जो देखा, उसके बाद उसे पर्ची पर लिखी हर बात के बारे में बाबा को पता चल जाने का सारा राज समझ में आ गया था। क्योंकि जहाँ पर बैठकर औरतें अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखती थी, वहाँ आसपास छिपा हुआ कैमरा लगा था। बाबा इस कमरे में बैठकर दूसरे कमरे में हो रहा सब कुछ आसानी से देख लेता कि किसने कौन सी मिठाई का नाम लिखा है। फिर उसमें वह बेहोशी की दवा मिलाकर खुफिया दरवाजे से साधना कक्ष में आ जाता। अंजलि को उस कमरे में तरह तरह की मिठाइयाँ एक फ्रिज में रखी हुई भी मिल गई थी। तभी उसे बगल के कमरे से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गई कि इस कमरे में बाबा के आने का समय हो गया है। वह बड़ी सावधानी से साधना कक्ष में लौट आई। वह अपने साथ आई महिला पुलिस को फ़ोन करना नहीं भूली। अंजलि साधना कक्ष के बिस्तर पर बेहोशी का नाटक करके पड़ी थी। बाबा साधना कक्ष में आ चुका था। अंजलि सब कुछ कनखियों से देख रही थी। बाबा अंजलि के ऊपर झुकने ही वाला था कि अंजलि का झन्नाटेदार थप्पड़ बाबा के कान पर पड़ा। बाबा खुद को संभालते हुए अंजलि पर झपड़ा, लेकिन अंजलि का पैर बाबा के अंग वाले हिस्से पर पड़ा और वह गश खाकर गिर गया। अंजलि जोर से चिल्लाई। इसी के साथ कमरे का दरवाज़ा धड़ाक से खुल गया और एक साथ कई पुलिस वाले कमरे में धड़धड़ाते हुए घुस आए। बाबा खुद को संभालते हुए खुफिया दरवाजे की तरफ लपका। पुलिस वाले भी उस पर पकड़ने के लिए उस तरफ लग गए, लेकिन तब तक बाबा कहाँ छू मंतर हो गया पता नहीं चला। पुलिस चारों तरफ से आश्रम को घेर चुकी थी, लेकिन बाबा आश्रम में कहीं नहीं मिला। तभी आश्रम के एक साध्वी ने जो बताया, उससे पुलिस वाले भी चौंक गए। उस साध्वी ने बताया, मेरी बहन भी इस बाबा के चक्कर में पड़कर इसकी शिष्या बन गई थी, लेकिन वह एक दिन बाबा का राज जान गई और उसने बाबा की सारी करतूतों का वीडियो भी बना लिया। तभी बाबा को यह बात पता चल गई और उसने मेरी बहन को गायब करा दिया। तब से मैं अपनी बहन की खोज में यहाँ पर बाबा की शिष्या बनकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। इसी दौरान आश्रम में बनाए गए खुफिया ठिकानों के बारे में भी मुझे पता चला। बाबा ने आश्रम के अंदर एक खुफिया कमरा बना रखा है, वही दफना भी देता है। उस शिष्या ने पुलिस वालों को आश्रम के पीछे झाड़ झंगाड़ में बने एक गुप्त रास्ते से उस खुफिया कमरे तक पहुंचा दिया। वहां छिपा बाबा धर दबोचा गया। उस कमरे से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और कैद की गई औरतें भी मिली। उस कमरे में कई कब्रें भी थी, जिनकी खुदाई से कई औरतों की अस्थियां बरामद हुई और ढोंगी बाबा को पुलिस वालों ने पकड़ कर ले गई।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।